हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम आईबीपीएस क्लर्क 2021 का मेमोरी पेज पेपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन आउट है, पहले तो फर्स्ट टारगेट आप एग्ज़ाम को फिल कीजिए, लास्ट डेट का वेट ना कीजिए। लास्ट डेट 21 है, आपको मैसेज बता रहा हूँ, 21 ऑफ दिस मंथ, 21 ऑफ जुलाई। बट लास्ट डेट में साइट जनरली हैक रहती है, एरर रहता है कि आपसे ना फिल किया जाए, तो इसको पहले फिल कर दीजिए। बाकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेके आया हूँ। थोड़ा सा मैं आपको रफ आइडिया बता देता हूँ जिन स्टूडेंट्स ने पहली बार एग्ज़ाम्स देना है, कि इसके आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, 3 सेक्शन आते हैं, जिसमें आपके क्वांट्स रहेगा 35 क्वेश्चन का, रीजनिंग रहेगी 35 क्वेश्चन की, और इंग्लिश 30। ओवरऑल आप देखो, इनको काउंट करो, 35 100 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क ईच, 1/4 नेगेटिव होती है, और सेक्शन टाइमिंग भी होती है 20 मिनट की। थोड़ा सा रफ सा आइडिया दे रहा हूँ। सारे क्वेश्चन आपको सेक्शन करने के लिए बस 20-20 मिनट है। ओवरऑल 1 आवर का टाइम है। मैक्सिमम क्वेश्चन करने होते हैं। प्री क्लियर करोगे, क्वालिफाई करोगे, तभी आप मेंस में पहुँचोगे। मेंस में 3 सेक्शन यही रहते हैं, 4 सेक्शन आपका जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, वो चीज़ ऐड हो जाती है। तो वो उसके देखो, प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए जो आपके क्वांट्स के 35 क्वेश्चन आए थे, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। मैं आपको जनरल अप्रोच बता देता हूँ। देखो, क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पे, जब आप ऑनलाइन पेपर दोगे तो आप शिफ्ट करके देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। फर्स्ट देखो, टारगेट आपका एग्ज़ाम में भी क्या रहना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आए होंगे जो मैं आपकी स्क्रीन पे कर रहा हूँ। फर्स्ट टारगेट देखो, एग्ज़ाम में आपने क्या करना है, मैं आपको वैसे स्ट्रेटजी बता देता हूँ आपको। आप ओवरऑल एग्ज़ाम देखोगे, एक जो मैं अभी पेपर लेके आया हूँ उसमें मैंने देख लिया था कि आप कि 10 क्वेश्चन मेरे सिंप्लीफिकेशन के। तो फर्स्ट टारगेट आपका भी वही रहना चाहिए कि 10 क्वेश्चन पहले सिंप्लीफिकेशन के करने हैं। ईजी कंसेप्ट रहते हैं जो अभी मैं आपके लिए लेके आया था। फिर आपको सीरीज़ के क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे सीरीज़ के, तो आपने फिर सीरीज़ करनी है। फर्स्ट टारगेट सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करना है, फिर आपने सीरीज़ करनी है, फिर आपने जाना है डीआई पे, डाटा इंटरप्रिटेशन पे। 10 क्वेश्चन आपके डीआई के थे, 2 सेट्स थे आपके। इनको काउंट करो, 10, 15, 25। फिर आपके रिमेनिंग 10 क्वेश्चन थे अर्थमेटिक के। देखो, जो स्टूडेंट सबके लिए ये वाले क्वेश्चन तो सारे स्टूडेंट कर लेते हैं, अर्थमेटिक में जनरली स्टूडेंट्स फंसते हैं। पहले टारगेट आपने देखो, जिनका अर्थमेटिक भी स्ट्रांग है, तब भी आपने पहले इसी पोर्शन को करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है पहले, फिर सीरीज करनी है, डीआई करनी है। पहले आप एटलीस्ट 25 क्वेश्चन कर लोगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आपके स्क्रीन पे कि इतने क्वेश्चन मेरे अटैम्प्ट हो चुके हैं। फिर आप रिमेनिंग फिर अर्थमेटिक पे जाइए। पेपर में यही स्ट्रेटजी रखनी है कि सिंप्लीफिकेशन करनी है, थोड़ी स्पीड अप करना, कि ओवरऑल इसी हिसाब से स्पीड बना लें कि ये सेक्शन आपका 10 से 12 मिनट में हो जाए। कई स्टूडेंट्स जो अभी तैयारी कर रहे होंगे, उनके तो पहले 20 मिनट में यही क्वेश्चन हो पाएंगे, पर सबसे पहले आपने यही क्वेश्चन करने हैं, ये इजी रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थमेटिक। पेपर में यही स्ट्रेटजी करनी है, बट अभी के लिए मैं आपको अर्थमेटिक ही करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी कल डिस्कस कर लेंगे, बट पेपर में आपने वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, सीरीज, फिर डीआई, फिर अर्थमेटिक पे जाना है। अब जो क्लर्क के अर्थमेटिक रहते हैं वो ईजी रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू पीओ। ये क्वेश्चन आप किए जा सकते हैं 7-8 मिनट में, 9-10 क्वेश्चन आराम से किए जा सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। टाइम एंड वर्क है, पी कैन डू ए वर्क इन 9 days वाइल क्यू इज ट्वाइस एफिशिएंट देन पी। फाइंड इन हाउ मेनी डेज पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। मैं बिल्कुल थोड़े कंसेप्ट बता रहा हूँ, और जिन्हें नॉलेज होगा अर्थमेटिक का वो तो इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरह करते थे, पहले मैंने वीडियो भी अपलोड किए टाइम एंड वर्क की, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। टोटल वर्क मानते थे। सबसे पहले टोटल वर्क एक ऐसा नंबर मानना है जो इजीली डिविजिबल, और इधर एक ही नंबर दिया था 9, तो सिंपली मान लो कि टोटल वर्क भी मैंने 9 यूनिट करना है। मैं मान लेता हूँ मेरे को 9 यूनिट करना है, आप 18 भी मान सकते हो, 27 भी मान सकते हो, आपकी अपनी कॉल है। अब देखो, पी कैन डू ए वर्क इन 9 days, इधर मैं एफिशिएंसी निकालता हूँ। एफिशिएंसी सिंपली वर्क अपॉन टाइम। अब देखो, 9 यूनिट है, वो 9 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, सिंपली 1 यूनिट ही कर रहा होगा। एफिशिएंसी इधर आप एफिशिएंसी लिखोगे, मतलब इसका मतलब क्या है कि वो 1 यूनिट कर रहा है एक दिन में, 1 यूनिट पर डे, ये इसकी एफिशिएंसी होगी। किसकी? पी की। क्यू इज ट्वाइस एफिशिएंट, इसकी 1 है तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2। एफिशिएंसी सिंपली क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। फाइंड इन हाउ मेनी डेज पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क। अब देखो, टोटल वर्क तो 9 यूनिट है,
टाइम निकालना है। टाइम देखो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 9 टोटल वर्क 9 यूनिट ही था, अब पी और क्यू कर रहे हैं। पी की एफिशिएंसी 1 है, इसकी 2 है, तो 1 + 2 कितना हो गया 3 यूनिट। तो कितने डेज लगेंगे, 9 / 3 सिंपली 3 डेज। देखो इस क्वेश्चन को जब आप एग्जाम में भी करोगे तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, 15-20 मैक्सिमम बता रहा हूँ सेकंड। बच्चे तो ओरली भी कर लेते हैं विदाउट पेन इस टाइप के क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 डेज। इसलिए एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, और क्लर्क में तो कोशिश करना कि 35 के 35 हो जाए। स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन होती है वो कर देते हैं 18-19 मिनट में पूरे क्वेश्चन 35 के 35। पर ज़्यादा जो स्टूडेंट फंसते हैं अर्थमेटिक में फंसते हैं, और मैं अर्थमेटिक ही लेके आया हूँ आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 डेज। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4:5। एरिया दिया है 720, पेरीमीटर बताना है। सिंपली आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब देख लो वाइस वर्सा, ये ब्रेड्थ लेंथ कितनी है 5, तो मान लो ये 5 है। अब ऐसा तो नहीं देखो रेशो दी है, कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा। मान लो लेंथ 5a है और ब्रेड्थ कितनी है 4a। एरिया क्वेश्चन में गिवन है आपको 720। इधर से आप क्या a की वैल्यू निकाल सकते हो, इसको सॉल्व कर लो। 20a² 720 a² सॉल्व करोगे कट जाएगा, a² की वैल्यू 36 प्लस वैल्यू लोगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर करके a की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो एक्चुअल में लेंथ आपकी कितनी थी 5a मानी थी आपने, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 5 × a कर दो सिंपली 30। ब्रेड्थ कितनी मानी थी आपने 4a, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ब्रेड्थ आ जाएगी 24। दोनों वैल्यू आ गई मीटर में। आपको लास्ट में क्या पूछा था, पेरीमीटर। बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लास्ट में आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए रेक्टेंगल का, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर क्या होता है, सिंपली सारी साइडों का सम। सारी साइड हैं, इनका सम कितना है। तो पता है 2 बार लेंथ है 2 बार ब्रेड्थ है, तो 2 कॉमन लेके सिंपली इसका आंसर आ जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। वैसे ही कर लो 30 + 24, सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा 54। 54 को 2 से कर दो 108। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड आ जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, क्वेश्चन कर सकते थे इसको भी, आप जल्दी कर सकते थे। अब ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का है। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 960, मेक ए लॉस ऑफ 20%। इफ ही सोल्ड द सेम आर्टिकल एट 12.5% प्रॉफिट, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस। देखो अभी मैं बस थोड़े से कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब देखो लॉस हो रहा है, आपको बस देखो सिंपली ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए। 20%, एक फॉर्मूला लिख लो नहीं तो, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हो रहा हो तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। यही चीज़ देखो सेलिंग प्राइस जब लॉस हो रहा हो तो कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इक्वेशन है। और जब ये एमपी पे होगा तो मैं एमपी पे रिलेट कर देता हूँ। मार्क प्राइस उसमें कौन सी टर्म आ जाती है, डिस्काउंट की, तो 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। बस इसी चीज़ें हैं, सेलिंग प्राइस से आप रिलेट कर सकते हो। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 960, मतलब आपको ये वाली चीज़ है सेलिंग प्राइस, ये वाला फॉर्मूला लगा लोगे 960। मेक ए लॉस, देखो कॉस्ट प्राइस निकालना है, 20% का लॉस हो रहा है तो आप वैसे ही कर सकते हो। कोई 20% लॉस पे तो 80% पे जा रही है। 100 माइनस एल, 100 माइनस 20 80, तो सिंपली 80 अपॉन 100। इसको सॉल्व करो, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। चीज़ें ना ओरली और जल्दी कर सकते हो आप। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू वैसे इधर भी काट लो या सिंपली इसको उधर ले जाओ, 10/8 यहीं पे भी काट सकते हैं, तो सिंपली आपके पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। बस ये कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी करनी है। इसको 8 से काट दो सिंपली 1 2, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 1200। आपको लास्ट में पूछा इफ़ ही सोल्ड द सेम आर्टिकल एट 12.5%, व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस। अब आपको सेलिंग प्राइस बतानी है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, देखो ये कई डाटा वैसे देखो इधर क्या है 20% लॉस है तो 100 से माइनस करना आसान रहता है, बट आपको पता है सेम आर्टिकल एट 12.5, तो एक्चुअल में तो वो चीज़ कितने पे जाएगी 112.5 पे जाएगी। ऐड कर दोगे 100 प्लस 12.5 112.5 डिवाइड बाई 100 करोगे तो इस सिंपली आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस्ट सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। कॉस्ट प्राइस तो आपने निकाला है 1200, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9/8 आता है।
मैंने कैसे लिखा मैं आपको बता देता हूँ। इसको वैसे आप सॉल्व करके देख लेना, 0 करके। 8 से आप काटोगे इधर 15, 15 को 9 से कर दो 135 और लास्ट में एक 0 लगा लो, 1350। देखो वाइस वर्सा होता है, कई क्वेश्चन जब ये 20 10 दिया हो तो 100 से माइनस करना आसान रहते हैं। अभी के लिए तो मैंने इधर 112.5 लिख दिया, बट जब मैं एग्जाम में कोई स्टूडेंट्स जा रहा हो तो इनके फ्रैक्शन भी पता होना चाहिए। पहले तो इसका आंसर नोट कर लो, फिर एक और अप्रोच देख लो, रेशो के अप्रोच देख लो। लेकिन कई ऐसे फ्रैक्शन है आपको पता हो कि 12.5% है, बस आपको इसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए कि 12.5 फ्रैक्शन कितना है। फ्रैक्शन मीन्स इसको अपॉन परसेंट है, अपॉन 100 करोगे। ये बच्चों को पता होता है 1/8, आपको भी वैसे पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं। परसेंट है, नेक्स्ट स्टेप में अपॉन 100 है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे 125 लिख दोगे अपॉन 100, एक पॉइंट नीचे के 10 आ जाएगा। इसको आप क्या 25 से काट दो, 25 से काटो ऊपर कितना आ जाएगा 5, इधर 4। इसको फिर आप सॉल्व करोगे, फिर 5 को इधर से काटोगे 2। तो आपने एक काम करना है, जब आप परसेंटेज करोगे तो आपने 1 to 20 के 1/20 के सारे फ्रैक्शन याद करके जाने। 12.5 आपके माइंड में आना चाहिए 1/8। आप एग्जाम में इस तरह निकाल रहे हो तो आप बाकी स्टूडेंट से पीछे रह जाओगे। कई बार क्वेश्चन में 16.67 दिया होता है तो आपके माइंड में सिंपली आना चाहिए कि कितना होता है 1/6। नहीं आता तो ये तो मेथड है ही हमारे पास, बट पेपर में ये चीज़ करोगे तो फिर रेशो से फिर जल्दी तो नहीं होगा। पहली चीज़ देखो क्या चीज़ थी 12.5%, फ्रैक्शन मेरे को पता लग गया कितना है 1/8। और थोड़े फॉर्मूले पता होने चाहिए। प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट किससे रिलेट करते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। परसेंटेज हो तो इंटू 100 हो जाता है, फॉर्मूला तो यही होता है। प्रॉफिट को हम सिंपली एसपी माइनस सीपी लिखते हैं, बट जब आप रेशो से कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी कॉस्ट प्राइस 8 यूनिट है तो उसमें 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। लॉस हो रहा था तो आपने माइनस कर देना था। अब देखो सेलिंग प्राइस क्या है, 8 की चीज़ थी, एक चीज़ एक्स्ट्रा बेची तो सेलिंग प्राइस कितनी 9 की बेच दी। अब क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस हमने पहले निकाला हुआ था, क्वेश्चन में 1200। जब हम क्वेश्चन कर रहे थे पहले जो अपने स्क्रीन पे था तो हमने कॉस्ट प्राइस की वैल्यू इस वाले केस से निकाली थी। तो इसमें 8 की वैल्यू 1200 है तो सिंपली आपने 1 की वैल्यू निकाल दोगे, 8 से इसको काट लोगे, कितनी आ जाएगी सिंपली वही आ जाएगी 150। आपको 9 की वैल्यू बतानी है तो सिंपली 9 × 150 कर दो, आंसर आ जाएगा 1350। देखो कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा, तो मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा था, बाकी तो कई स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा इसका आंसर। सिंपली आपको इसका फ्रैक्शन पता है, कॉस्ट प्राइस 8 है तो 1 यूनिट का प्रॉफिट 9, तो सिंपली 8 की वैल्यू मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 150 रुपये। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 9 × 150, तो 1350 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। a+b 5, a² + b² 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ 50%। देखो पहले तो हिट एंड ट्रायल किया करो, वैसे तो इक्वेशन से भी बन जाएगा, बट देख लो दोनों का सम 5 है तो बच्चों के माइंड में आ जाता है 1 और 4 लेंगे, ये 2 और 3 लेंगे। देखो जब आप 2 और 3 लोगे तो आप देखो 2 का स्क्वायर करोगे, जरूरी नहीं है a और b इसको 3 ले लो 2 पर, एक ही बात है। और इधर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 13, दोनों इक्वेशन वैलिड है। तो बस सिंपली निकाल दो 50%। 50% क्या होता है हाफ, 50% हाफ किसका a और b का। a की वैल्यू कितनी, 1 2 ली है, 1 आपने 3 ली है, तो सिंपली ये चीज़ करनी है 50% ऑफ a × b, तो 2 से 2 कट गया 3 आंसर आ गया। ये तो ओरली भी कर सकते थे क्वेश्चन, ये तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए, रेशो में इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप का कंसेप्ट है। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। प्रॉफिट, कभी भी आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होना चाहिए। प्रॉफिट क्या है, कितनी इन्वेस्टमेंट की है और कितने टाइम के लिए की है, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए स्टार्टेड बिजनेस विद ए कैपिटल, उसने कितने 1500 लगाए। आफ्टर 4 मंथ्स बी जॉइंट, उसने कैपिटल लगाई 1500 + x। 1 साल बाद प्रॉफिट दे दिया, a/b 15/4, x की वैल्यू बतानी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्रॉफिट a अपॉन प्रॉफिट b। a की इन्वेस्टमेंट कितनी है, कैपिटल कितनी लगाई है 1500। एट द एंड ऑफ ईयर, 1 साल बाद कर रहे हैं तो टाइम को आप 12 मंथ्स ले लो, सिंपली 1 ईयर 12 मंथ्स ले लिया। दूसरे केस में क्या है, उसने इन्वेस्टमेंट कितनी की है 1500 प्लस x, और देखो उसने 4 मंथ्स बाद ज्वाइन किया था, उसने जो पार्टनरशिप ज्वाइन की थी आफ्टर 4 मंथ्स, तो उसने पैसा कितने टाइम के लिए लगाया, उसने पैसा लगाया 8 मंथ्स के लिए। अब यही आपको प्रॉफिट का शेयर दे दिया कितना 15/14, बस आपको ये सॉल्व करना है। ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की। ये भी इजी क्वेश्चन है।
चाहे मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ये चीज़ें ना ओरली करनी है, 4 से इसको काट दो, इधर 3 लिख दो, इधर 2 कर दो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में आएगा, ये सामने सामने भी कट जाता है। इधर मैं 15 को इधर से काट देता हूँ सिंपली, इधर 1, इधर कितना आ जाएगा 100, इस 2 को इधर से काट दो 7, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो 7 इंटू 3 21, 2100, और ये कितना है 1500 प्लस एक्स। तो सिंपली एक्स की वैल्यू बोली थी, तो एक्स की वैल्यू तो जाके माइनस हो जाएगा, 600 आ जाएगी। इजी क्वेश्चन है ये भी, सॉल्व कर लेना सिंपली, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 600। बाकी क्वेश्चन देखिए, इजी थे क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए CI आपका नॉलेज है तो इस क्वेश्चन को आप जल्दी कर सकते हो। द रेशो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम A and B 2:3. बोथ स्कीम ऑफर CI एनुअली एट द रेट ऑफ 20 and 10%. इफ ए मैन गेट्स ए टोटल इंटरेस्ट 1208 आफ्टर 2 years, देन फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय दिस। देखो कभी भी रेशो और परसेंट यूज़ हो रहे हो तो इजी यही रहता है कि साथ में 2 जीरो लगा दो। मान लो एक इन्वेस्टमेंट 200 है और इसकी 300 है, बट कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि लास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इससे इक्वेट करती बारी और भी कंफ्यूजन है, तो साथ में एक वेरिएबल लगा दो, ए लगा दो, ए लगाना ए लगा दो, एक्स लगाना एक्स लगा दो। मैंने मान लिया एक इन्वेस्टमेंट कितनी थी 200 और दूसरे की कितनी थी 300। इफ़ ए मैन गेट्स ए टोटल इंटरेस्ट, देखो टोटल इंटरेस्ट 1208 है आफ्टर 2 years फ्रॉम बोथ इन्वेस्टमेंट। पहला देखो CI है 20%। अब जिन स्टूडेंट्स से प्रैक्टिस होती है तो उनको नेट CI 2 साल का ये ओरली कर लेते हैं और वैल्यू उनको पता होती है। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, इस तरह कर सकते हो 2 साल के लिए, A+B AB by 100। परसेंटेज में निकलता है नेट इंक्रीज करने के लिए 2 सक्सेसिव के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट में निकाल सकते, देखो पहला 20% है तो ओरली करना, देखो 20 + 20 40, तो 20 × 20 अपॉन 100। अभी तो मैं स्टेप कर रहा हूँ, बच्चे तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं 44। इसको आप सॉल्व करोगे, देखो 40 और इधर 4, तो पहली इन्वेस्ट देखो पहले में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 44। सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, पहले साल 20 है, अगले साल भी 20 रहेगा, 2 साल बाद वो 40 ही रहना था, 3 साल बाद वो 60 ही रहना था, बट ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बढ़ता रहता है। 2 साल बाद कितना हो गया 44। तो वैसे देखो आपको पहले साल के लिए ये 20, 10 के लिए निकाल लेना, 10 + 10 करोगे 20 + 10 × 10 करोगे, फिर आप 1 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ लास्ट में क्या दिया, गेट से टोटल इंटरेस्ट। अब पहले में देखो 200A, इसमें उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 44%। जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है 300A, उसमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे सक्सेसिव लगा के 21% आएगा। और ये वैल्यू टोटल कितनी है 1208। क्या रह गया, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन सिंपली सॉल्व करो इसको। देखो परसेंट आपको पता है, नीचे इस अपॉन 100 करोगे 2 जीरो कट जाएंगे, तो 44 को 2 से कर दो, सिंपली 44 को 2 से कर दो 88A आ जाएगा। तो ही मैंने जीरो लगाए थे कि काटने को आसानी रहे। 21 को 3 से कर दो 63A। ये वैल्यू कितनी है 1208। इसको ऐड करो, 8 + 3 1, 14 15 115A, ये कितना है ₹1208। ए की वैल्यू देखो 158 जब पूरा कट जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 8 यूनिट। ए की वैल्यू आ गई 8 यूनिट। हमें क्या फाइंड करना है, बोथ स्कीम। देखो 200 + 300 आपको 500 ए की वैल्यू बतानी है, तो ए की वैल्यू सिंपली 8 पुट कर दो, 4000 आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू जो आपने 8 यूनिट निकाली है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 4000 आ जाएगा। इंडिविजुअल निकालना तो इंडिविजुअल भी निकाल सकते हो, पर आपसे टोटल पूछा था तो टोटल कितना आ जाएगा 4000, ऑप्शन नंबर 5। बस आपको ये चीज़ें ओरली और थोड़ी जल्दी करनी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो मैं लिख के कर रहा हूँ, आपके माइंड में आना चाहिए कि ये कुछ फ्रैक्शन याद कर जाना, 20 का 44 आता है, 10 का 21 आता है, 3 साल के लिए भी याद कर जाना, कुछ वेरिएबल याद कर जाना 10 20 का, ये बार बार रिवाइज होते हैं, यूज़ होते हैं बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन है एजिस का। एजिस के क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं रहते। द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A to B इज 3:2। ठीक है, मान लो इसको ये A लगा लो, अपनी मर्जी रहती है, एक वेरिएबल लगा लो। 5 year ago एज ऑफ 5, देखो 5 year ago ये मैंने प्रेजेंट माना है, 5 साल पहले। 5 साल पहले देखो ये कितने, 5 साल कम हो जाएगा, 3A - 5। वाज इस मतलब इक्वल करना है, वाज हाफ आधा। एज ऑफ बी 10 year hence, 10 year hence। देखो प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं, ये मैंने 3 और 2A प्रेजेंट माने थे, 2A का B का 10 year hence 10 साल बाद, बस सिंपली
ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए की वैल्यू आ जाएगी। और आपको क्या बताना है, सम ऑफ देयर परसेंटेज। आपको फाइंड क्या करना है, 5a की वैल्यू बतानी है, 5a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6a माइनस 10, 2a प्लस 10, a को इधर ले जाओ सिंपली, 4a और ये 10 उधर चल जाएगा 20। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 यूनिट। हमें सिंपली क्या बताना था, टोटल बताना था, टोटल 25 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, इसलिए आपको 5a की वैल्यू बतानी, 3a प्लस 2a। तो आप सिंपली a की वैल्यू इधर पुट कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 25 ईयर। ईजी क्वेश्चन था ये भी, ज़्यादा टिपिकल नहीं था। देखिए 10 क्वेश्चन आए थे, हमने 7 कर लिए, बाकी 3-4 रह गए, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कंसेप्ट समझाए हैं कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के। अभी बस मैं आपको सिंपली जल्दी से क्वेश्चन करा रहा हूँ। रेशो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम टू स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड की रेशो दे दी है 7:10। कभी भी रेशो दी है, ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू 7 या 10 होगी, कुछ वेरिएबल होगा दिस। एंड स्पीड ऑफ करंट 6, टाइम टेकन दिस। अब देखो एक चीज़ आपको मैंने बताई थी, एक्स हम मानते थे, एक्स होता था हमेशा स्पीड ऑफ बोट, जो हम यूज़ करते हैं स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ मैन के लिए एक्स यूज़ करते हैं। वाई यूज़ करते हैं हम स्पीड ऑफ रिवर या स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, आप देखोगे जो मेरी पहले की वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने कंसेप्ट बिल्कुल समझाए हुए हैं। तो आपको पता है कि वाई की वैल्यू सिंपली क्या होती है, वाई होता है एक्चुअल में d माइनस यू डिवाइड बाई 2। वाई क्या होता है, d माइनस यू डिवाइड बाई 2। अब इसको देखो 10a माइनस 7a करोगे 3a डिवाइड बाई 2। इसकी वैल्यू सिंपली कितनी आ जाएगी, आपको कितनी गिवन है, स्पीड ऑफ करंट, करंट दिया हुआ है आपको 6, तो आप a की वैल्यू निकाल लोगे, इधर से काटो 3 से 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट। a की वैल्यू आ गई 4 यूनिट। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 110 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। देखो टाइम बताना है, देखो फॉर्मूले वही रहते हैं, स्पीड आपका हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेगा। तो टाइम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है आपका 110 किलोमीटर। स्पीड कौन सी लेनी है आपने, डाउनस्ट्रीम। देखो डाउनस्ट्रीम देखो 10 ने, ए की वैल्यू आपने 4 निकाली हुई, तो ये आपकी 40 आ गई, और ये आप इसको इधर 4 पुट कर दो, ये आपके पास 28 आ गई। ये तो वैल्यू आ चुकी है आपके पास, ये 28 किलोमीटर पर आवर, ये 40 किलोमीटर पर आवर। तो 110 चलना है आपको कितनी, 40 की स्पीड से। तो सिंपली कितना आ जाएगा, 11/4 आवर। 11/4 आवर को कन्वर्ट कर लो, इसलिए ऑप्शन आपके मिनट्स में दिए हैं, तो इसको 2 + 3/4 लिख लो। 3/4 को सिंपली मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, 2 तो होंगे 3/4, इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख लो 45 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 आवर 45 मिनट्स। ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ करंट u और d दियो तो ये y की वैल्यू होती है, यही x की वैल्यू क्या होती है, d + u डिवाइड बाई 2। देखो बोर्ड्स और स्ट्रीम में कुछ भी नहीं है, बस यही फॉर्मूले हैं 2-4, कि आपको y का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है, और x का। और वैसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि d क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है x + y। पहले की वीडियो में करवाए हैं इस तरह के बहुत क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। d की वैल्यू x + y और u की वैल्यू x - y। बस ये देखो 4 ही फॉर्मूले चलते हैं, बाकी कुछ नहीं है। और वेरिएबल मैंने करा लिया, x होता है स्पीड ऑफ बोट, y होता है स्पीड ऑफ करंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 आवर 45 मिनट्स। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में थोड़े से स्टूडेंट फंस सकते हैं, बाकी तो क्वेश्चन ईजी थे सारे। इसको भी देख लीजिए। ए वेसल कंटेन x लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 3 दिस। ये किया, पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन, पहले मैं आपको बेसिक से करा देता हूँ। जिनको रेशो आता है तो रेशो से भी करा देंगे, पहले बेसिक से देख लो। सबसे पहले देखो मिल्क और वाटर की रेशो 13:7 दी है। पहली बात तो ऐसा तो है नहीं कि वो 13 और 7 होगा, कुछ ना कुछ वेरिएबल होंगे, 13a होगा और ये 7a होगा। अब देखो 30 लीटर मिक्सचर टेकन आउट ऑफ 2.5 लीटर मिल्क। अब देखो इससे जब आप निकालोगे मिल्क, पहले देखो 13a था, अब जिससे आप 30 लीटर निकालोगे, 30 लीटर जब आप निकालोगे तो मिल्क से कितना पोर्शन निकलेगा। देखो मिल्क कितना था 13, ए तो हमने खुद लगाया, देखो 13 अपॉन टोटल कितना था 13 + 7 20। ए लगाओगे तो कट जाएगा पहली बात। मिल्क देखो कितना पोर्शन है 13 आउट ऑफ 13 + 7 20, इसमें से आपने कितना निकाला है 30 लीटर, ठीक है। एंड 2.5 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड। पहली चीज मिल्क की थी, इसमें आपने 2.5 लीटर मिल्क ऐड कर दिया था। अपॉन बेसिक देखो यही बोलता है
दूसरा कितना है देखो, पहले वाटर कितना था आपके पास 7 है, इसमें से देखो पहले 30 लीटर निकालेंगे तो कितना पोर्शन निकलेगा। पहले देखो मिल्क कितनी रेशियो है 7 आउट ऑफ 7 प्लस 13 कितना हो गया 20 इंटू 30 लीटर, ये लीटर ही है सारा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपके पास, और इसमें कुछ भी नहीं डाला है। और ये रेशो कितनी आ जा रही है, रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर 2:1। बस ये इक्वेशन मैंने बना दी है, आपको बस ये सॉल्व करनी है। आपके पास सिंपली ए की वैल्यू आ जाएगी और आप इधर पुट कर देना। फाइंड द वैल्यू, फाइंड एक्स, मतलब आपका टोटल था ना ये 13 प्लस 7, आपके पास टोटल कितना था 20 है। 20 है, ये आपका कितना है एक्स। स्टार्टिंग में कितना था एक्स लीटर था, बस 20 ए की वैल्यू बतानी है। इसको बस थोड़ा जल्दी से सॉल्व कर लेना। 0 से 0 तो काट ही दो, 0 0 दोनों में ही है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों जगह आएगा, तो मैं जल्दी से कर रहा हूँ, आप कर लेना। 26 से माइनस 13 को 3 से कर दो 39 प्लस, अब देखो 2 मैंने एलसीएम लिया था, एलसीएम लिया है मैंने 2, अब 2 इधर चल जाएगा तो 5 आ जाएगा। नीचे भी मैंने क्या किया 2 एलसीएम लिया, तो ये कितना आ जाएगा 14 है, माइनस 7 इंटू 3 21। अब इधर भी इस जब न्यूमरेटर में भी 2 एलसीएम था, डिनोमिनेटर में था, वो कट जाएगा। मैं एक स्टेप थोड़ा एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो 2:1 आ जाएगा। बस इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए की वैल्यू आ जाएगी। इधर मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर। 1 से मल्टीप्लाई कर दो 26 ए, 39 में 5 कर दो माइनस 34, और ये कितना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे 28 ए माइनस 42। अब देख लो 26 को इधर ले जाओ 2a, और ये 42 इधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा 42 माइनस 34 8। तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 यूनिट। a की वैल्यू 4 यूनिट आ गई, इधर पुट कर दो, इधर पुट कर दो, आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा 80 लीटर। a की वैल्यू 4 पुट कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 80 लीटर। देखो जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप बेसिक से कर सकते हो, ईजिली आंसर आ जाएगा। बाकी जिन्होंने रेशो का थोड़ा सा नॉलेज है वो रेशो से भी देख लो। देखो रेशो का मेथड सिंपली बोलता है, इधर मैंने मिल्क लिख दिया, इधर मैंने लिख लिया वाटर। पहले टोटल ये x लीटर था, ठीक है। देखो रेशो का ये कंसेप्ट रहता है, जब आप 30 लीटर विदड्रॉ करोगे, जब आप देखो 30 लीटर निकालोगे, x माइनस 30 निकालोगे, पहले देखो जो मिल्क और वाटर की रेशो थी 13:7, जब आप उससे ना 30 लीटर निकालोगे, जब 30 लीटर निकालोगे मिक्सचर, तो इनकी रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप ऐड करोगे ना, जब आप अकेला कुछ ऐड करोगे ना, वाटर अलग ऐड करोगे, मिल्क ऐड करो, तब रेशो चेंज होती है। बट जब आपने 30 लीटर वैसी मिक्सचर विड्रॉ की है, तो ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग मिल्क और वाटर आपस में मिले हुए अच्छी तरह। जब आप 30 लीटर विड्रॉ करोगे टोटल मिक्सचर, तो x माइनस 30 हो जाएगा, बट इनकी रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेशो इनकी कितनी रहेगी 13:7। बस आपने ये चीज़ कंसेप्ट समझना है। ये कब है, जब आपने 30 लीटर विड्रॉ कर लिया, बट उसके बाद आपने क्या कि कुछ और किया, आपने 2.5 लीटर मिल्क ऐड कर दिया, फिर आपने 2.5 लीटर मिल्क ऐड किया, फिर आपने ये वाली चीज़ ऐड की है, मिल्क ऐड की है, तो अब रेशो आपकी होगी 2:1। अब कितनी होगी 2:1। बस आपने अब क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा समझना है। आपने देखो ऐड क्या किया, मिल्क ऐड किया, वाटर तो कुछ किया नहीं, तो वाटर 1 क्यों हो गया, वाटर तो सेम होना चाहिए था, पहले 7 था तो अभी भी 7 होना चाहिए। तो रेशो को क्या करना है, आपको सेम करना है, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इसको 7 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इधर कितना आ जाएगा 14 यूनिट, और ये कितना आ जाएगा 7। देखो 14 और 7 आ जाएगा, रेशो तो वही रहेगी 2:1, बट अब आपने ये वाली कंसीडर करनी है, ये वाली वैल्यू कंसीडर करनी है 14 और 7। अब देखो ये 13 से 14 रेशो में बात कर रहा हूँ। देखो मिल्क देखो 13 to 14 कितना इंक्रीज कर रहे हैं 1 यूनिट। मिल्क कितना इंक्रीज किया, देखो 13 से 14 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2.5 लीटर। 1 की वैल्यू कितनी है 2.5 लीटर। तो आप इधर से निकाल सकते हो, देखो 13 + 7 निकाल सकते हो। 13 + 7 कितना आ जाएगा आपके पास 20 यूनिट। 20 यूनिट हो गया 13 + 7। 1 की वैल्यू कितनी है 2.5, तो 20 की कितनी हो जाएगी 20 × 2.5 कर लो, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 50 लीटर। पर ये 50 लीटर कब है, जब 30 लीटर निकाल लेंगे, तो मतलब इससे पहले वो कितना था 30 ज़्यादा था, तो पहले कितना था वो 80 लीटर। तो ईजिली इसका आंसर हो गया 80 लीटर। बेसिक से मैंने करा दिया था, अब रेशो से भी कर सकते हो, रेशो से ईजी है। बस आपको ये कंसेप्ट करना है, जब आप विड्रॉ करते हो तो रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आगे बस हमने देख लिया था कि क्या मिल्क ऐड किया था, तो फिर उसी हिसाब से रेशो निकाल ली थी। लास्ट क्वेश्चन देख लिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अर्थमेटिक का। 10 क्वेश्चन थे, आप इजीली 8 to 9 तो बिल्कुल इजीली लगा सकते थे एग्जाम में भी।
ए ट्रेन रनिंग विद ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर पासिस ए ब्रिज इन 30 सेकेंड। इफ लेंथ ऑफ ब्रिज इज हाफ द लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रिज। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको जो ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं यूनिट कन्वर्जन में। ऑप्शन देख लो, मीटर में करना है तो सबसे पहले तो स्पीड है, स्पीड 54 को आपको मीटर पर सेकंड में करना है। 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको जब आप मीटर पर सेकंड में करोगे तो सिंपली आपको 15/18 से मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, 1 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में जब आप चेंज करते हो तो आप कैसे करते हो, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, 1000 पर आवर। पर आवर 1 आवर में कितने 60 मिनट, और 1 आवर में कितने हो गए सेकंड में करोगे तो इंटू 60। 1 आवर में 60 मिनट और हर मिनट में कितने 60 सेकंड, तो कितना होता है मीटर पर सेकंड। तो इसको आपने जल्दी कन्वर्ट करना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वही रिलेशन आएगा, 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आपके पास 5/18 मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट वैल्यू होगी सिंपली आपके पास, इसको सॉल्व कर लो तो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। अब आपको देख लो किस क्वेश्चन में क्या दिया, लेंथ ऑफ ब्रिज दिया इज हाफ द लेंथ ऑफ ट्रेन, तो ब्रिज की लेंथ मान लो, ब्रिज की लेंथ मान लो L, तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो ये सारी चीज़ें ओरली करनी है। ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी 2L। फॉर्मूला वही रहता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट अब स्पीड देखो हमारी कितनी आ गई सिंपली 15, डिस्टेंस कितना हो जाएगा L + 2L 3L, और टाइम कितना लग रहा है आपको, क्वेश्चन में कितना दिया आपको 30 सेकेंड। सिंपली फॉर्मूला है तो L की वैल्यू कितनी आ गई, इसको 3 से 3 कट जाएगा तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150। ये क्वेश्चन में बिल्कुल इजी था, तो इसका आंसर आ जाएगा 150। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे अर्थमेटिक के। बाकी जो स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।